हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2901 लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजेसेंट ग्रुप्स सबसीक्वेंस सेकंड। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। ये जो आपका कल वाला क्वेश्चन था उसी का जस्ट एक अपडेटेड वर्जन है। आपको इसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें सेम ही दी हुई हैं, बट थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे डिफर कर दिया। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल पर चलेंगे, देन कोडिंग वाला पार्ट भी समझेंगे। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एरे वर्ड्स एंड एन एरे ग्रुप्स। मुझे यहाँ पे दो एरे दी हुई हैं, एक का नाम क्या है वर्ड्स और दूसरे का नाम क्या है ग्रुप्स, और दोनों की जो लेंथ है वो n ही है मेरे पास। आगे चलते हैं। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस मेरे पास अगर दो स्ट्रिंग है उनके अंदर कितनी पोजीशंस के ऊपर मेरे कैरेक्टर्स डिफरेंट करते हैं उसको हम हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। आगे समझेंगे, अभी इतना कोई इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है। मेन इसके अंदर आपके पास सिर्फ दो कंडीशंस हैं कि आप अगर एलिमेंट 1 को पिक करते हो और आप एलिमेंट 2 को पिक करते हो तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी उसके अंदर मेरे पास कि उन दोनों के ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो BAB का ग्रुप 1 है, DAB का ग्रुप 2 है, तो आप इन दोनों को एक साथ पिक कर सकते हो। बट मैं DAB और CAB को एक साथ पिक नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का ग्रुप क्या है मेरे पास 2 है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि इनके बीच में कैरेक्टर डिफरेंस होना चाहिए, उसको हम अभी आगे समझेंगे। हमें लास्ट में रिटर्न क्या कराना है कि कौन सी सबसीक्वेंस पॉसिबल है, और अगर मल्टीपल आंसर्स आते हैं तो आप उसमें से किसी को भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। और अगर से हम कंस्ट्रेंट्स देखें तो यहाँ पे जो वर्ड्स की लेंथ है और जो मेरे ग्रुप की लेंथ है वो 1000 से कम टाइम्स तक जाएगी। देखो हम कल ही डिस्कस कर चुके थे कि हम इसके अंदर ब्रूट फोर्स का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर ब्रूट फोर्स का यूज करोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 to the power of n, दैट इज 2 to the power of 1000। सो आप खुद सोच सकते हो कि ब्रूट फोर्स तो इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। सो चलिए अब जरा इसके एक बार एग्जांपल को देख के समझते हैं कि इसके अंदर हम करेंगे क्या। अब सो एग्जांपल हमारे पास ये है, इसके अंदर हमें क्या चीज दी हुई है BAB, DAB, CAB। हमें यहाँ पे इसने 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रुप्स दिए हुए हैं, BAB का ग्रुप 1 है, DAB का ग्रुप 2 है, और जो मेरा CAB है उसका भी ग्रुप क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज हमने लिखी हुई है कि जो मेरा इंडेक्स 0 है उसका ग्रुप 1 है, जो मेरा इंडेक्स 1 है उसका ग्रुप 2 है, और जो मेरा इंडेक्स 2 है उसका ग्रुप भी क्या है मेरे पास 2 है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो मेरी साइज है वो कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, 2 DP क्रिएट कर लूंगा। जो मेरी मेन DP होगी मैं सबको 1 से इनिशियलाइज करूंगा, और जो मेरी प्रीवियस होगा मैं प्रीवियस वाले को -1 से इनिशियलाइज करूंगा, और एक मैक्सिमम इंडेक्स लेके चलूंगा कि अभी तक मेरे को मैक्सिमम इंडेक्स कितना मिला हुआ है। इसका फायदा क्या होगा, जो मैं यहाँ पे DP क्रिएट कर रहा हूं, जो मेरा DP है वो किसके ऊपर ध्यान रखेगा कि मुझे अभी तक कौन सी सबसे बड़ी एक सीक्वेंस मिली है जो कि I पे आके मेरी खत्म हुई है। और अगर मैं अपने प्रीवियस की बात करूं तो प्रीवियस क्या चेक करेगा, प्रीवियस ये चेक करेगा कि जो मेरा J पॉइंटर होगा वो मेरा कहां पे भी इंडिकेट कर रहा है। आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले अपने इस एग्जांपल को डिटेल में चलते हैं ड्राई रन के साथ। हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, कहां से कहां तक चलेगा, i+1 से लेके n-1 तक, ठीक है। जब मेरा i की वैल्यू वो स्टार्टिंग में कितनी होगी 1 होगी, और जो मेरा j है वो कहां से कहां तक चलेगा 0 to i-1 तक। सो फर्स्ट केस क्या होगा कि i की वैल्यू मेरी 1 हो चुकी है, और जो मेरा j है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 0 हो चुकी है। जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा इन दोनों का ग्रुप क्या है, डिफरेंस है। पहली कंडीशन करेक्ट हो चुकी है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे D है, और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है B है। आपको इसके अंदर कैरेक्टर डिफरेंस भी मिल गया। आपके यहाँ पे जो दो कंडीशन है दोनों की दोनों क्या हो चुकी हैं, सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हम अपडेट कर देंगे अपनी DP को और प्रीवियस वाले को। DP को हम किससे अपडेट करते थे, DP को अपडेट करने के लिए कंडीशन हम चेक करेंगे क्या DP ऑफ 0+1 जो है वो ग्रेटर है DP ऑफ I से, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी मेरी DP ऑफ J की वैल्यू है उसके अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या वो मेरी DP I से बड़ी है। अगर वो है तो आप उसके अंदर अपडेट करोगे। अपडेट क्या करते थे हम, जो अब तक मेरी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस थी उसको स्टोर करा लेगा, दैट इज 2, और जो मेरा प्रीवियस ऑफ 1 है वो किसको इंडिकेट करेगा, J को, और J कितना था मेरा यहाँ पे 0 था। सो मेरा अपडेट हो चुका है और मैक्सिमम इंडेक्स अभी के लिए मेरा 1 आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, I की वैल्यू मेरे पास कितनी हो चुकी है 2, J की वैल्यू दोबारा से स्टार्ट होगी, सो दैट इज फ्रॉम 0। दोबारा से इन दोनों के ग्रुप अलग अलग हैं, और आप यहां देख सकते हो कि दोनों का फर्स्ट कैरेक्टर मेरे पास दोबारा से डिफरेंट है, यानी कि दोनों कंडीशन क्या है मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है। हम यहाँ पे दोबारा से अपनी DP के लिए सेम कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या जो भी मेरी DP ऑफ 0+1 है वो ग्रेटर देन है किससे, DP ऑफ 2 से। अगर वो है तो आप उसके अंदर अपडेट कर सकते हो। जब इसको अपडेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेरा DP ऑफ 2 है वो फिर से मेरा 2 हो जाएगा। और अभी के लिए अगर मैं प्रीवियस की बात करूं तो आप यहां देख सकते हो J = 0, वो मेरा वापस से अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट जब मैं j इक्वल्स टू 1 के लिए बात करूंगा, अभी देखो j मेरा 0 था, उसके बाद j कितना हो जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पे जो ये दोनों ग्रुप्स हैं, ग्रुप 2 और ग्रुप 1, इन दोनों के ग्रुप इक्वल आ चुके हैं। जैसे इनके ग्रुप इक्वल आएंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद मैं दोबारा i प्लस प्लस जे प्लस प्लस करूंगा तो मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊंगा, सो मेरी वहीं पे कंडीशन खत्म हो जाएगी। सो इसके बाद हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। वो क्या मिलता है कि जो मेरी डीपी है वो बन जाती है 1 2 2 और प्रीवियस क्या बनता है मेरा -1 0 और 0। मैक्सिमम इंडेक्स की बात करें तो पहले मेरा मैक्सिमम इंडेक्स 1 आया था, देन 2 आया था। सो उस वजह से हम क्या करेंगे, हम अपने मैक्सिमम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे 2 के लिए। सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा मैक्सिमम इंडेक्स है। 2 पे इंडेक्स है, मेरे पास सीए भी है, मैं उसको स्टोर करा लूंगा। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि अब मैं बस यहां से प्रीवियस चेक करता रहूंगा, ठीक है। जो मेरा प्रीवियस ऑफ 2 है वो कितना है मेरे पास 0, और 0 में क्या है बी है, इसको भी ऐड करा दिया। उसके बाद अब इसका चेक करूंगा, प्रीवियस ऑफ 0 क्या है -1 आ गया, -1 आते ही मेरी कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट था कि देखो जो मेरा CAB और BAB है ये जस्ट अपोजिट है, तो मैं इसको रिवर्स करा सकता हूँ जिससे कि राइट सीक्वेंस में आ जाए। और अभी के लिए आपका सॉल्यूशन क्या है, BAB CAB है। बट अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या आता BAB या फिर DAB आता तो ये भी आपका एक वैलिड सीक्वेंस बनता। आई होप कि आपको ड्राई रन समझ में आया होगा। अब इसके एक बार कोड की तरफ चलते हैं, सेम चीज को कोड में लिखेंगे, ये आपके लिए काफी ज्यादा आसान रहने वाला है। सो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने कोड के ऊपर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका अपना साइज निकालेंगे कि जो भी मेरे ग्रुप्स हैं उसका साइज कितना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी मेरी दोनों चीजें, चाहे ग्रुप्स हो चाहे मेरे वर्ड्स हो, दोनों का साइज इक्वल है। सो मुझे बार बार नहीं जाना। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमने एक वेक्टर क्रिएट करा था। वेक्टर के अंदर क्या वैल्यू पास कर रहे थे हम, इंटीजर। पहले वाले हमने वेक्टर का क्या नाम रखा था, हमने अपना डीपी रखा हुआ था, जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, एन होंगे। और सबको इनिशियलाइज किससे कर दिया, मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ये मेरा फर्स्ट वाला वेक्टर क्रिएट हुआ। उसके बाद जो मेरा दूसरा वेक्टर था वो हमने किसके लिए बनाया था, प्रीवियस वाले के लिए, कि जो भी मेरी प्रीवियस वैल्यू है मुझे वो कहां पे मिलेगी। वो भी मेरा सेम n से इनिशियलाइज होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर भी n रहेंगे। और इनिशियलाइज करने के लिए मैं इसको भी -1 से इनिशियलाइज करूंगा। सो यहाँ पे जो मेरे दोनों वेक्टर हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। और एक लास्ट चीज और हमने इनिशियलाइज की थी जिसका नाम क्या था, इंट मैक्सिमम इंडेक्स, कि जो मेरा मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना रहेगा। स्टार्टिंग में हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, जब तक हमारे पास कुछ नहीं है तब तक क्या हमारे पास 0 है। उसके बाद हमने क्या किया था, अपने 2 फॉर लूप्स लगाए थे इटरेशन के लिए। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 इन i इक्वल्स टू 1। आई को हमने स्टार्ट कहां से किया था, 1 से किया था। और ये मेरा कब तक चलेगा, लेस देन n। और ये मेरा एक एक करके ऐड होता रहेगा। ये तो मेरी फर्स्ट इटरेशन है। सेकेंड इटरेशन क्या होगी, 4 इंट j कहां से स्टार्ट हो रहा था मेरा 0 से, और कहां तक जा रहा था, लेस देन i से। जब तक मेरी वैल्यू इसकी लेस देन i है तब तक ये चलता रहेगा। और j भी क्या होता रहेगा मेरा प्लस प्लस यानी कि इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मेरे पास 2 कंडीशन थी अगर आपको याद होगा, ठीक है। सो यहाँ पे उनको अलग से हम चेक कर लेंगे बाहर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे कि जो मेरे पास वर्ड्स ऑफ आई है, जो कंडीशन उसको हम अलग डिफाइन करेंगे, बट अभी इसको लिख लेते हैं कि एक तो हम वर्ड्स ऑफ आई पे चेक कर रहे थे, सेकंड हम किस चीज को चेक कर रहे थे कि जो मेरे वर्ड्स ऑफ क्या होंगे, जे होंगे। दूसरी चीज हम इसके अंदर वही चेक कर रहे थे। और क्या चेक कर रहे थे हम उसके साथ साथ इसके अंदर, दूसरी कंडीशन हम ये चेक कर रहे थे कि क्या जो भी मेरी डीपी ऑफ किसकी वैल्यू, j+1 की जो वैल्यू थी, अगर मैं उसके अंदर ऐड कितना कर दूं, 1 ऐड कर दूं, तो क्या वो ग्रेटर देन आएगा किससे, डीपी ऑफ आई से। ये हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर चेक कर रहे थे। अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है उसके लिए भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। और एक हम इसी के साथ साथ एक लास्ट चीज और चेक कर रहे थे। वो क्या चेक कर रहे थे कि क्या इन दोनों का जो ग्रुप है वो इक्वल है या अनइक्वल है। सो उसके लिए भी लिख लेते हैं कि क्या जो भी मेरा ग्रुप्स ऑफ आई है वो इज नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए किसके, मेरे ग्रुप्स ऑफ जे के। कि इन दोनों का जो ग्रुप है वो क्या आना चाहिए, कंप्लीटली डिफरेंट आना चाहिए। अगर मेरी ये वाली पूरी कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो उसके बाद क्या कर रहे थे, हम अपने डीपी को अपडेट कर रहे थे। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जो भी मेरा डीपी ऑफ आई रहेगा वो किससे अपडेट हो जाना था, मेरा डीपी ऑफ j+1 से। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डीपी ऑफ j एंड देन +1। ये मेरा क्या अपडेट हुआ है, डीपी ऑफ आई। और उसके बाद आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस ऑफ आई था उसके अंदर किसको पॉइंट करा दिया था, अपने j को। सो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रीवियस ऑफ आई इक्वल्स टू j। यहां पर अपनी दोनों चीजों को अपडेट करा चुके हैं। उसके बाद हमने क्या चेक किया था कि इफ डीपी ऑफ आई जो भी है वो ग्रेटर देन है किससे, मेरा डीपी ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स से। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डीपी ऑफ मैक्स इंडेक्स
अगर मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो इस केस में मुझे क्या करना है, अभी अपने मैक्सिमम इंडेक्स को भी तो अपडेट करना है। सो जो मेरा मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम इंडेक्स को कौन इंडिकेट करेगा, मेरा आई। सो जो आई है वो अपडेट हो जाएगा एस टू में जो भी मेरा मैक्सिमम इंडेक्स होगा। ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या था कि मेरे पास यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा। सो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, वेक्टर स्ट्रिंग, उसका नाम रख लेता है अपना आंसर। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने आंसर को स्टोर कराना स्टार्ट करेंगे। आंसर को स्टोर कैसे करा रहे थे हम, सबसे पहले हम आई को किससे इनिशियलाइज कर रहे थे, अपने मैक्सिमम इंडेक्स से, जो भी मेरी उसकी वैल्यू थी वहीं से स्टार्ट हो रहा था वो। उसके बाद ये कब तक चलेगा, जब तक मेरी आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी। और उसके बाद इसमें आई मेरा अपडेट किससे हो रहा था, जो भी मेरा क्या था, प्रीवियस ऑफ आई था। अगर आपको याद होगा अपने एग्जांपल में आपने देखा होगा हमने इसको किससे अपडेट किया था, 0 से अपडेट किया था। क्यों, क्योंकि वही क्या था, मेरा प्रीवियस ऑफ आई था। जब मेरी वाली कंडीशन होगी तो मैं क्या कर लूंगा, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। आंसर के अंदर मैं किसको ऐड करूंगा, जो भी मेरे वर्ड्स ऑफ आई में वैल्यू होगी। सो ये क्या हो जाएगा, वर्ड्स एक्चुअल में सो ये क्या हो जाएगा, मेरा वर्ड्स ऑफ आई। ठीक है, मैं उसको क्या कराऊंगा, पुश बैक कराऊंगा। और लास्ट में आपको एक चीज और याद होगी कि हमने क्या करा था, उसको रिवर्स कर दिया था। सो क्या करेंगे, अपना रिवर्स के लिए क्या लिखेंगे, आंसर डॉट बिगिन से लेके आंसर डॉट एंड तक का जो भी है वो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। सो हो जाएगा मेरा आंसर डॉट एंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो चुका है कि जो मेरे दोनों पार्ट हैं वो मेरे कंप्लीटली रिवर्स हो चुके हैं। और बस ये जैसे मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, यहां से अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या कराना था मुझे, यहाँ पे मेरा आंसर। यहाँ पे बेसिकली जो मेरा कोड है वो कंप्लीट हो जाता है। बट अभी इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट था जो कि हमने नहीं लिखा था। यहाँ पे हमने अपने चेक वाले फंक्शन को नहीं लिखा था। सो उसको लिख लेते हैं, बूल चेक। अब देखो हमने इसके अंदर क्या क्या पास किया था, वर्ड्स आई, वर्ड्स जे। हम इसके अंदर बेसिकली दो चीजें पास करनी है। सो उसको लिख लेते हैं क्या, स्ट्रिंग के लिए हमारे पास क्या क्या होगा, एक हो जाएगा मेरा S1 और जो दूसरा है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, स्ट्रिंग एंड S2। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, मेरे पास दोनों स्ट्रिंग मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उनको वहां पे पास कराऊंगा। अब हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे कि दोनों को अगर साइज इक्वल नहीं है तो वहीं पे फॉल्स कर दो। ठीक है, कि अगर जो भी मेरा S1 का साइज है वो क्या नहीं है, अगर वो इज नॉट इक्वल्स टू किसके है, मेरे S2 डॉट साइज के। अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है तो यहां पे मैं क्या करा लूंगा, अपना रिटर्न फॉल्स। मेरी पहली कंडीशन हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको याद होगा हम क्या चेक कर रहे थे कि उनके कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। उसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे अपने डिफरेंस के लिए। सो फॉर ये मेरे स्टार्ट कहां से होगा, वही 0 से। इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, किसी का भी आप साइज डाल दो, चाहे S1 का डाल दो चाहे S2 का डाल दो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बेसिकली इन दोनों का साइज आपके पास इक्वल रहने वाले हैं। चाहे आप इसको यहाँ पे S1 रखो चाहे आप इसको यहाँ पे S2 रखो। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने i को एक एक करके क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। अब हम आगे क्या कर रहे थे कि डिफरेंस कब ऐड हो रहा था, मेरा डिफरेंस मेरा प्लस इक्वल्स टू जो भी मेरा स्ट्रिंग 1 है, अगर मैं उसके कैरेक्टर i की बात करूं और वो क्या था, नॉट इक्वल्स टू आ जाए किसके, स्ट्रिंग 2 के i कैरेक्टर के, तो इस केस में क्या था मेरा, इस केस के अंदर वो एक वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पे मेरा डिफरेंस ऐड हो जाएगा। और लास्ट में कंडीशन क्या है कि अगर जो भी मेरे डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, क्योंकि डिफरेंस मुझे कितने पे चाहिए, एग्जैक्ट 1 कैरेक्टर का चाहिए। अगर मेरी डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी वो हम उसको फॉल्स रिटर्न करा देंगे कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा देंगे कि क्या जो भी मेरा डिफरेंस है वो इक्वल्स टू है किसके, 1 के। अगर होगा तो ऑटोमेटिक वहां पे आपके पास क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा। रन करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। सो यस, जो मेरे टेस्ट केसेस हैं वो तो सारे पास हो चुके हैं। सबमिट करके देख लेते हैं एक बार इसको। आई थिंक यहाँ पे मेरी गलती रही है, चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी। यस, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो एक्सेप्ट हो चुके हैं और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो भी मेरा कंप्लीटली सोल्व हो चुका है। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट में।
टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।